नमस्कार दोस्तों, जी के धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी का एक अनोखा प्रसंग आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कृपया आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, आजकल लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है, हर कोई नारायण नारायण जपते रहता है। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, वो भक्ति तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। भगवान नारायण ने आश्चर्य से कहा, लेकिन लोग लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं जपते। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, अगर विश्वास नहीं है तो चलो परीक्षा ले लेते हैं। अब परीक्षा की शुरुआत हुई। भगवान नारायण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर एक गांव पहुंचे। एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामी ने पूछा, कहाँ से आए हो? भगवान बोले, मैं आपके गांव में धर्म कथा करना चाहता हूँ। गृह स्वामी ने आदर से कहा, महाराज, आप जब तक कथा करें मेरे घर में रह सकते हैं। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन कुछ लोग आए, फिर दूसरे दिन भीड़ और बढ़ी। तीसरे दिन तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। भगवान नारायण मन ही मन खुश हुए, देखो कितनी श्रद्धा है लोगों में। जब इधर माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया, अब माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और उसी गांव में पहुंची जहां भगवान कथा कर रहे थे। एक महिला कथा में जा रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी मुझे थोड़ा जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। महिला बोली, अभी 3:30 बजे हैं, मुझे कथा में जाना है। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से कहा, बस थोड़ा पानी पिला दो। महिला ने एक स्टील का घड़ा लाकर पानी पिलाया। जब घड़ा वापस लिया, वह सोने का हो चुका था। महिला चकित रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आप भोजन भी कर लीजिए। वह सोचने लगी कि यदि माँ भोजन करेंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास सब सोने के हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, बेटी तू कथा में जा। वह महिला कथा में पहुंची और सबको यह चमत्कार बता दिया। अब सभी महिलाएं उस बूढ़ी महिला को अपने घर बुलाना चाहने लगी। अगले दिन कथा में भीड़ कम हो गई। भगवान नारायण ने पूछा, आज लोग कम क्यों आए हैं? किसी ने बताया, यह चमत्कारी बूढ़ी महिला आई है। जहाँ वह पानी पीती है, गिलास सोने का हो जाता है। भगवान नारायण समझ गए कि यह लक्ष्मी जी हैं। उसी समय कथा का आयोजक भी कथा छोड़कर लक्ष्मी जी के पास गया और बोला, माँ, मैंने कथा आपके स्वामी के लिए करवाई है, फिर भी आप मेरे घर में नहीं आई। माता लक्ष्मी बोली, मैं पहले तुम्हारे घर ही आने वाली थी, लेकिन जहाँ भगवान कथा कर रहे हो वहाँ मैं नहीं जा सकती। पहले उन्हें जाने दो, फिर मैं आऊँगी। गृह स्वामी तुरंत कथा स्थल गया और भगवान से बोला, महाराज, कृपया सामान बांध लीजिए। अब हमें आपके लिए अन्य स्थान की व्यवस्था कर दी है। भगवान नारायण ने कहा, कथा में अभी 2-3 दिन बाकी हैं। गृह स्वामी बोला, नहीं महाराज, कृपया जल्दी जाइए, मुझे एक और अतिथि को ठहराना है। साक्षात्कार और उपदेश।
तभी माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, गृह स्वामी आप बाहर जाइए, मुझे बात करनी है। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आप तो मान गए ना। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो बहुत है, पर यह भी मानो कि तुम तभी आई जब मैं संत रूप में पहले आया। जहाँ संत कथा करते हैं वहाँ तुम अवश्य आती हो। फिर भगवान नारायण वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी जी का प्रस्थान। अगले दिन पूरा गांव लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने आया, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं भी इस गांव को छोड़ रही हूँ। लोग बोले, माँ क्यों जा रही हो, हमने क्या गलती की है। माता लक्ष्मी बोली, मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण हो। तुमने नारायण को तो निकाल दिया तो मैं कैसे रहूं। यह कहकर लक्ष्मी जी भी चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमारे लिए यह सीख मिलती है कि जहाँ भगवान हो वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं, लेकिन जहाँ केवल धन का लोभ हो और भगवान का आदर न हो वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जय लक्ष्मी नारायण। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण।